क्या हुआ? अब क्या कहा वकील ने? डिवोर्स के पेपर रेडी है? नहीं। क्या? नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो कह रहा है कि 2-4 दिन में रेडी हो जाएंगे। अच्छा सुनो, मैं अब जा रही हूँ क्योंकि राहिल की कंडीशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि उसे अकेला छोड़ा जा सके। उसकी चोटें कहीं तुम्हारे दिल पर असर तो नहीं कर रही? वो अपनी चोटों से कहीं गहरा इंसान है। जब उसका असर ही खत्म हो गया, उसके चोटें क्या असर करेंगी? क्या मैं इस घर में दोबारा आ सकती हूँ? इसका मतलब अभी तुम यहाँ से जा रही हो? वैसे मेरे होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जिस तरह से तुम चाहती हो, अगर उसे बुलाकर हम दोस्तों की तरह। नहीं, मुझे रिश्ते में मिलावट पसंद नहीं। तुम अगर दोबारा ना चाहोगी तो किस रिश्ते से? कुछ रिश्ते इल्म और आदात के हिसाब से भी गुजारे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि तुम इल्म और आदात भी जानती हो? कहीं तुम कोई बाजी तो नहीं लगा रही ना? तुम तो मेरे इल्म से इनकारी थे, तुम्हें क्या डर किसी बाजी का? वैसे इस बात पे मुझे परवीन शाकिर का एक शेर याद आ गया। एक शर्त पे खेलूंगी प्यार, प्यार की बाजी जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। आपकी तारीफ? ये मेरी बहन है पाकिज़ा। तुम्हारी बहन? हाँ, हम साथ नहीं रहते तो कभी जिक्र नहीं हुआ, ना ही आमना सामने। है बाकी तफसीलात बात है। राही, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुमने खाना खाया? मैंने पूछा खाना खाया तुमने? मेरे ख्वाबों की शहजादी वो मेरे दिल की रानी है, शुरू उस पर हुई उस पर खत्म मेरी कहानी। ऐसे मत देखो मुझे प्लीज। कहाँ घूमे? कितना सुकून था वहाँ, इतनी भीड़ के बावजूद अंदर तक उतरती हुई खामोशी। बंदा खुद ब खुद अल्लाह के उस वली की तरफ चलता ही चला जाता है, जैसे कि उसको पता हो कि उसने किस तरफ जाना है। आपको वहाँ जाकर अच्छा लगा? बहुत। वहाँ जाके मुझे एक ऐसी ठंडक का एहसास हुआ जैसे कि मेरा जलता हुआ दिल यकदम से सुकून पा गया हो। आप मेरी वजह से तकलीफ में हैं, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। हर बच्चे के मुकद्दर में उसकी पसंद का खिलौना नहीं होता। आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं कब आया हूँ? मुझे तो लाया गया है। अब घर वाले या रिश्तेदार इससे जो भी समझे, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। फिर तो आपका आना बेकार हो गया। नहीं,
तुम ना सही, तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें, ये आवाज़ का उतार चढ़ाव, इतना कुछ तो लेके जा रहा हूँ अपने साथ। सोचो, वहाँ सैकड़ों मील दूर मैं कहीं चुप सा बैठा हूँ और अचानक से तुमसे मिलती जुलती आवाज में कोई पुकारे और मैं अचानक से चौंक के देखूं और उस एक पल ये सारे लम्हे मेरी आंखों के सामने आ जाएं। ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ भी होगा? नहीं, मैं आपको बिल्कुल याद नहीं करूंगी। मैं उस मज़ार पर एक उम्मीद का दिया जला कर आया हूँ। अब देखो वो जलता है या बुझ जाता है। कोई ऐसा मिल लाओ जरा। अम्मी, ऐसा भी कोई करता है क्या? खींच रही है। जरा सा इन मुर्दारों में तेल डाल लिया करो, कुछ जान आ जाए। हर वक्त बंदरों की तरह इधर उधर भागती फिरती है, कोई काम है तुम्हें? और भी यार, मिसालें तो ढंग की दिया करे। क्या मतलब बंदरों की तरह? मोरनी की तरह बोला करे। अच्छा, मोरनी देखी भी है कभी? हाँ देखिए मरियम, आप इमानुर का फोन आया तो वो चाय बना रही थी, अचानक उसके कपड़ों पे आग लग गई। मेरा तो दिल घबरा रहा है, मैं उसे लेने जा रही हूँ। भाभी सब खैरियत तो है ना? मानू ठीक तो है ना? मुझे कुछ नहीं पता, मैं जाके देखूंगी अब मैं। तायम्मी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं, तुम क्या करोगी जाके? बस मैं गई और आई बस। हम मानूरा पे ठीक तो होंगी ना? हाँ, तुम परेशान मत हो। कल इंशाल्लाह मेरे पैरों की पट्टी खुल जाएगी और परसों मैं वीज़े के लिए अप्लाई करूंगा और टिकट का बंदोबस्त भी करूंगा। इतनी जल्दी? मेरा मतलब है आप महानूर आपी की शादी अटेंड नहीं करेंगे? नहीं मदीहा, एक बात कहूँ, मानोगी? अगर मेरे बस में हुआ तो ज़रूर। हाँ, ये तुम्हारे बस में ही है। तो फिर मान लूंगी। बोले। मदीहा, तुम ही मुझे तुम नहीं कह सकती?